बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहर इक़्तिदार से वीलाग के साथ आबिद अयूबवान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज के इस वीलाग में बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से, जो इस वक्त इंतहाई दिलचस्प और अपने फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान की जो सियासत है उसका महवर व मरकज़ इस वक्त दुबई बना हुआ है और सियासत का जो खेल है वो जारी है। और जो दो ख़ानदान हैं पाकिस्तान के बड़े, जो इस मुल्क पर हुकूमत करते आए हैं, उनके दरमियान मुलाकात हुई है। और मुलाकात हुई है इक़्तिदार की बंदर बांट पे, इक़्तिदार की तकसीम पे। इक़्तिदार का फार्मूला तय किया जा रहा है कि किसको कितना हिस्सा मिलना है। जी नाज़रीन, दुबई में मुलाकात हुई है नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की। और ये मुलाकात हुई है पाकिस्तान की अवाम की हालत बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये मुलाकात हुई है पाकिस्तान में इक़्तिदार का जो फार्मूला है वो तय करने के लिए। और इस मुलाकात में जो चीज़ें तय हुई हैं और जो उस हवाले से आपसे बातचीत करेंगे इस वीलाग में। नाज़रीन, जो पीडीएम इत्तेहाद था, पीडीएम इत्तेहाद का जो है, जो ट्राइका है पीडीएम इत्तेहाद का, उसमें इस मुलाकात के बाद फूट पड़ गई है, दरार पैदा हो गई है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही इक़्तिदार की तकसीम का फार्मूला है। ये पीडीएम का जो इत्तेहाद है ये तश्कील पाया था कि जो इमरान खान की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, उसके ख़ात्मे के लिए ये इक़्तिदार में आए थे, उसका ख़ात्मा करने के बाद। और अब ये जो ट्राइका है, जो पीडीएम इत्तेहाद का ट्राइका है, अब इसमें दरार पड़ गई है, फूट पड़ गई है। और उसकी वजह है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जो मुलाकात हुई है दुबई में, उसमें जो तीसरे इनके पार्टनर हैं इस पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह भी हैं मौलाना फजलुर रहमान, तो उन्हें इस मुलाकात में नहीं बुलाया गया है। और मौलाना फजलुर रहमान ने इस पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जी नाज़रीन, तो वजह क्या है? मौलाना फजलुर रहमान को क्यों नहीं बुलाया गया और मौलाना फजलुर रहमान अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह है सदारत की कुर्सी। क्योंकि मौजूदा सदर आरिफ अलवी सितंबर में अपनी मुद्दत उनकी जो है वो सदारती वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद नया सदर आना है। तो नए सदर के पर जो नज़रें जमी हुई हैं, वो आसिफ अली जरदारी की भी नज़रें जमी हुई हैं। वो भी चाहते हैं कि वो दोबारा इस सदारत की कुर्सी पर जाकर बैठे। और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान हैं, उनकी नज़रें भी सदारत की कुर्सी पर जमी हुई है और वो भी चाहते हैं कि अब की बार उनको जो हिस्सा है वो अपना मिले। क्योंकि जो पीडीएम का इत्तेहाद हुआ था, उसके बाद नून लीग के हिस्से में आई थी वजारत उज़्मा, और पीपल्स पार्टी ने वजारत खारजा के साथ साथ और भी कई जो ओहदे हैं वो समेटे हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उनको कुछ खास न मिल सका। और अभी वो मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि उनको सदारत की जो कुर्सी है, सदारत का जो मनसब है, वो उनके हिस्से में आए। क्योंकि उन्होंने इमरान खान हुकूमत के ख़ात्मे में सबसे अहम किरदार अदा किया और उनके पास जो स्ट्रीट पावर है वो भी उनके पास है और उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने ही एहतजाज भी किया सबसे पहले, और सबसे ज़्यादा जो है मुखालफत भी मौलाना फजलुर रहमान ने की। तो अब उनका हक बनता है कि उनको सदारत की कुर्सी, सदारत का मनसब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को दिया जाए। तो ये एक इनके दरमियान फटा है मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान। और दूसरा, नवाज शरीफ जो है वो भी रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि चौथी मरतबा वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएं। तो पहले तो आसिफ अली जरदारी जो है वो बिलावल भुट्टो को बनाना चाह रहे थे वज़ीर आज़म, लेकिन अब वो इससे एक कदम पीछे आए हैं कि ठीक है,
जो वजारत उज़्मा है वो नून लीग ही ले, लेकिन जो सदारत का मनसब है वो आसिफ अली जरदारी को दिया जाए। तो ये एक अहम जो दिलचस्प और फाइनल राउंड जो है वो शुरू हो चुका है पाकिस्तान की सियासत के खेल का अहम जो राउंड है वो अभी शुरू है। और देखते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या रंग लाता है और क्या ये जो सियासत का खेल हो रहा है इसमें क्या पाया तकमील तक ये किस तरह पहुंचता है। और एक और अहम जो मरहला है वो होना है निगरान वज़ीर आज़म का, चूँकि अगस्त में 13 अगस्त को इस असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जानी है, तो उसके बाद निगरान सेटअप लेके लाना है और निगरान वज़ीर आज़म लाना है। तो ये एक इंतहाई अहम मामला है निगरान वज़ीर आज़म का, क्योंकि जिस तरह पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरान सेटअप आया और निगरान सेटअप जो था उसने 60 रोज़ में इंतखाबात करवाने थे, लेकिन वो इंतखाबात नहीं हो सके और वो जो निगरान सेटअप है वो आगे एक्सटेंड हो गया है। इसी तरह अगर आम इंतखाबात नहीं होते तो ये जो निगरान वज़ीर आज़म का सेटअप होगा ये भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसलिए एक अहम मामला है कि अगर इंतखाबात न हुए तो निगरान वज़ीर आज़म की जो कुर्सी है, निगरान वज़ीर आज़म का जो मनसब है ये भी अहम है। तो अब इस पर भी नज़रें हैं कि निगरान वज़ीर आज़म किसको बनाया जाए। तो ये मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान की अशराफिया जो है वो इस वक्त अपने इक़्तिदार की बंदर बांट और इक़्तिदार की तकसीम के जो फार्मूले हैं वो तय कर रही है। देखते हैं कि आइंदा इस मामले में क्या होता है। नाज़रीन, सियासत में ना ही तो मुस्तकिल दोस्तियां होती हैं और न ही तो मुस्तकिल दुश्मनियां होती हैं। आज के दोस्त कल के दुश्मन हो सकते हैं और आज के दुश्मन सियासत में कल के दोस्त बन जाते हैं। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल है जो इस वक्त चल रही है और बदकिस्मती कहिए इससे कि पाकिस्तान की जो आवाम है उन पर ये जो अशराफिया है, ये जो दो ख़ानदान हैं, ये मुसल्लत रहने के लिए अपना एक फार्मूला तय कर रहे हैं, बजाय इसके कि मुल्क में इंतखाबात हों और जो आवाम की राय से मुल्क का वज़ीर आज़म बने। लेकिन जो अशराफिया है, जो ये दो ख़ानदान हैं, ये मिलकर तय कर रहे हैं कि किसने आगे हुकूमत में आना है, किसने वज़ीर आज़म बनना है, किसने सदर बनना है। तो नाज़रीन, क्योंकि सितंबर में जो सदारती मुद्दत है वो भी ख़त्म हो रही है, तो उसके बाद ये है कि जो नए आम इंतखाबात होंगे उसके बाद जो असम्बलियाँ मारज़ वजूद में आएंगी तो उनसे ही जो नया सदर है वो मुंतखब करवाया जाए। तो ये अब देखते हैं कि इंतखाबात कब होते हैं। इंतखाबात के हवाले से भी जो है वो बातें डिस्कशंस हो रही हैं कि इंतखाबात अक्टूबर में करवाए जाएं या इंतखाबात नवंबर में करवाए जाएं, क्योंकि ये आइनी तौर पर भी 2023 जो है वो इंतखाबात का साल है और इंतखाबात इस साल होने हैं। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल मज़ीद जो है वो इस मामले में आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। ये जो जुलाई का महीना है ये बड़ा अहम है और इस जुलाई के महीने में, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीलॉग में भी बताया था कि जुलाई अहम है और जुलाई में अहम जो है वो फैसले होने हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कि आइंदा जो इक़्तिदार है उसमें किसने इन होना है, किसने आउट होना है। ये जुलाई का महीना बड़ा अहम है और इसमें सारे फैसले हो जाने हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा, मुल्क का अगला सदर कौन होगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल है। इस सूरत हाल में आने वाले जो दिन हैं इसमें मज़ीद जो है वो क्लैरिटी नज़र आएगी, चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी के बाद उन्होंने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो उसके बाद नवाज़ शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को दुबई बुला लिया है। अब दुबई में मुलाकात होगी मौलाना फजलुर रहमान की नवाज़ शरीफ से और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपना हिस्सा जो है वो वहाँ पर तय करेंगे। चूँकि मौलाना फजलुर रहमान को ये है कि अगर KPK में उनको वज़ारत आला दी जाए तो ये ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि PTI की मकबूलियत की वजह से मौलाना फजलुर रहमान के लिए शायद ये मुमकिन नहीं होगा कि वो वोट लेकर आएँ और इतनी नशिस्तें ले जाएं कि वो KPK में अपनी हुकूमत बना लें। तो ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान यही चाहते हैं कि वो जो सदारत का मनसब है वो संभालें।
تو اس میں وہ اپنا حصہ لینے کی بھرپور کوشش کریں گے اور ان کی ملاقات ہونی ہے دبئی میں. تو دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات میں کیا برآمد ہوتا ہے، کیا سامنے آتا ہے. تو آج کا جو ویلاگ ہے اس میں اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں AAA نیوز. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.